वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। कांग्रेस के दिवंगत नेता माधवराव सिंधिया का 30 सितंबर 2001 को हवाई जहाज दुर्घटना में आकस्मिक निधन हो गया था। माधवराव को गांधी परिवार का करीबी नेता माना जाता था। यही वजह थी कि उनके निधन के तुरंत बाद बेटे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी कांग्रेस से अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। कांग्रेस में आने वाले सिंधिया परिवार के माधवराव पहले शख्स थे, जबकि उनकी मां राजमाता विजया राजे सिंधिया तो बीजेपी की संस्थापक सदस्यों में शामिल थी। विजया राजे नहीं चाहती थीं कि उनका बेटा विपरीत विचारधारा पर चले और विरोधी दल में शामिल हो जाए, लेकिन माधवराव सिंधिया अपने फैसले और उन पर डटे रहने के लिए ही जाने जाते थे। उन्होंने बिना किसी की परवाह किए कांग्रेस का हाथ थामा और केंद्रीय मंत्री तक बने। सियासी गलियारों में चर्चा थी कि राजमाता और माधवराव के रिश्तों में तल्खियों का एक मुख्य कारण ये भी था। साल 1975 में इमरजेंसी लगने के बाद जनसंघ की बड़ी नेता होने के कारण विजया राजे सिंधिया को गिरफ्तार कर दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद कर दिया गया था। वरिष्ठ पत्रकार और लेखक रशीद किदवई एक इंटरव्यू में बताते हैं कि इमरजेंसी के दौरान माधवराव सिंधिया नेपाल चले गए थे। राजमाता 1970 के बाद राजनीति में सक्रिय भी नहीं रहना चाहती थी, लेकिन बाल आंगरे की सलाह पर वह ऐसा नहीं कर पाईं। अपने इंटरव्यू में किदवई आगे बताते हैं कि इमरजेंसी के बाद माधवराव कलकत्ता से नेपाल चले गए थे। नेपाल जाने से पहले उनकी ख्वाहिश थी कि मां और दोनों बहनें भी उनके साथ आ जाएं। वो राजमाता को इसे लेकर एक संदेश भी भेजते हैं और विजया राजे सिंधिया तैयार भी हो जाती हैं। विजया राजे मोटर से भारत नेपाल बॉर्डर तक पहुंच जाती हैं, लेकिन सलाहकार सरदार आंगरे कहते हैं, ये आप क्या कर रही हैं? देश आपकी तरफ देख रहा है और आप यहाँ से जा रही हैं। इसके बाद राजमाता अपने बेटे के फैसले को दरकिनार कर देती हैं। वह वापस भारत आ जाती हैं। तीन सितंबर 1975 को विजया राजे सिंधिया को गिरफ्तार करके तिहाड़ जेल में लाया जाता है। दिवंगत राजनेता और लेखक मृदुला सिन्हा अपनी खिताब राजपथ से लोकपथ पर में लिखती हैं, ग्वालियर के राजमहल से तिहाड़ जेल में विजया राजे को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। यहाँ उनकी मुलाकात जयपुर की राजमाता गायत्री देवी से हुई थी। दोनों को एक ही शौचालय इस्तेमाल करना पड़ा था। शौचालय में पानी का नल तक भी नहीं होता था। जेल में उनकी पहचान केवल कैदी नंबर 2265 से होती थी। इस राजनीतिक किस्से पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और ऐसे ही दिलचस्प सियासी किस्सों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।